तो मेरे साथ में है उदय सिंह नेगी जी, जिन्होंने पूर्व में भी इस मुद्दे को हाई कोर्ट में ले गए थे। और क्या कुछ रहा वहां, उनसे ही जुबानी सुनेंगे हम। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार चौहान जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमको इस विषय में कुछ पूछा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो शिल्पकार की उपजाति हैं, इन्होंने जब मैं 2012 में हाई कोर्ट गया था इस मुद्दे को लेकर के, कोली जाति को लेकर के। अच्छा सर, पहले ये क्लियर कर दीजिए, कोली जाति उत्तराखंड में कहीं अनुसूचित जाति मिल रही है, कहीं सामान्य जाति, क्या है पूरा ये? हाँ, उसमें उसमें ये मामला है कि डीएमओ ने, पौड़ी के डीएम ने जो है, आप कौन से डीएम की बात कर रहे हैं? आलोक सिन्हा की बात कर रहा हूँ मैं, रिटायर हो गए, हो शायद है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, पर लेकिन आलोक, उसमें जो लेटर में लिखा हुआ है आलोक सिन्हा का, कि उन्होंने जो है एक लेटर बनाया कोल जाति से, कोल जाति से बनाया। और इन लोगों ने, और लोगों ने, जनता ने, जो चोर लोग थे, इन्होंने एक वो बनाया कि भाई कोल जाति से एक लेटर बनाया टाइपिंग से, और उसके बाद में अधिकारी से जो है स्टैम्प लगवा के, और उसके बाद में उसने एक ही मात्रा लगा दी 3 जगह। जहां तक कि संविधान की बात की जाए तो अनुसूचित जाति में एक मात्रा को भी उसमें नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही घटाया जा सकता। लेकिन आप एक आरोप लगा रहे हैं कि कोल जो जाति थे उसको कोली बनाकर इन्होंने कोली जाति को शिल्पकार के अंदर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं सर आप? मैं जब 2012 में गया तब इन्होंने मैं इसको लेकर के गया, इस लेटर को लेकर के गया कि भाई इन्होंने ये गलत किया, ये किया होगा कोई 56-57 में ऐसा कुछ किया इन्होंने, मेरा एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड में जो शिल्पकार जो बनाने का पीछे कारण क्या रहा होगा, जो मैंने इन लोगों को 48 जो उपजातियां जोड़ी इन्होंने 2013 में, हाँ, इनको बनाने का कारण क्या था? बनाने का कारण ये था कि मैं हाईकोर्ट में गया था इसी मुद्दे को लेकर के, तब इन्होंने मेरे केस को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए ही ये प्रोपेगेंडा किया। सर, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि एक आपके हाईकोर्ट जाने के बाद ही उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि 48 जातियों को शिल्पकार जाति बनाएंगे। जी, ऐसा कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा कहना है। और इन्होंने जो है शिल्पकार की उपजाति बना दी, एक मतलब 48 जातियां बना दी, एक बार 38, फिर उसके बाद में कुछ और जोड़ दी, 8-9 जोड़ दी, फिर उसके बाद एक और, ठीक है ना, जो टोटल 48 जातियां बना दी। और ये जो है वो हाई कोर्ट में इन्होंने सबमिट कर दिया, और कोर्ट ने भी जो है इसको मानते हुए मेरे केस को जो है डिस्पोज कर दिया, जो है ना। इसलिए जो है मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने मेरे फैसले में जो है फैसला नहीं दिया, और इसको जो है दादागिरी के हिसाब से वहां जमा किया, हो गया। ये पूरी की पूरी तरह एक आरोप लगा रहे हैं सरकार ने इसमें एक दादागिरी की। हाँ। और जो हाई कोर्ट में जो आपका मामला किया था उसको केवल डिस्पोज करने के लिए इस तरीके की षड्यंत्र किया और 3 अधिसूचना जारी कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अब ये बताइए कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, ठीक है, उसके बावजूद हलफनामा भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भी वहां अपना हलफनामा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट। उसके बावजूद भी उत्तराखंड में शिल्पकार के प्रमाण पत्र तो जारी हो रहे हैं। सर, ये दादागिरी है इनकी, और ये किसी की बात नहीं मानेंगे। इनको, इन पर जो है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा, और तब जाके इनको अकल आएगी। तो करोड़ में लगे इनकी दादागिरी चल रही है, और ये अपनी मन मर्जी को, मन माफिक काम कर रहे हैं अधिकारी लोग। ठीक है सर, तो एक बहुत बड़ा आरोप जो है उदय सिंह नेगी जी ने लगाया है कि वो जब सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे 2012 में, उसके बाद ही जो 3 अधिसूचना शायद कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। हाँ, कांग्रेस के कार्यकाल में। तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये अधिसूचना जारी हुई थी 3, उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। तो अब देखना ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, दहलीज पर है सुप्रीम कोर्ट के, और न्याय की गुहार जो ये हमारे समूह जो समाज सेवी लोग हैं ये लगा रहे हैं। और आखिर क्या, अच्छा सर, एक चीज ये पूछनी थी, अगर शिल्पकार का ये मुद्दा अगर हल हो जाता है तो क्या बदलाव, मतलब अगर शिल्पकार का मुद्दा हल होता है और जो मूल जो जातियां हैं उनको उन्हीं के अनुरूप अगर प्रमाण पत्र, तो क्या बदलाव उत्तराखंड में देखने को? बहुत बड़ा बदलाव होगा सर। एक तो जो मूल जातियां यहाँ अनुसूचित जाति में हैं,
उनका भला हो जाएगा। अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जाति बनाएगा? नहीं 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 नहीं, जो ऑलरेडी है संविधान में, अच्छा, संविधान में जो अनुसूचित जाति में है उनका भला हो जाएगा, क्योंकि उनके हिस्से का इन लोगों को बांट दिया, बंदर बांट कर दी, जो इसके हकदार ही नहीं है। ओबीसी, कई ओबीसी की जातियां हैं जिनको कि इन्होंने बोला कि ये शिल्पकार की जाति में डाल दो, कोई जाति को भी उसमें यहाँ मेंशन कर दिया। वहां 2012 में जब इनके पूछा गया इनको, तो इन्होंने कहा ये यही एक रास्ता है बचने का, और इन्होंने जो है शिल्पकार की उपजाति बनाई और उसके अंदर जो है कोहली को भी मेंशन कर दिया, और जो जातियां यहाँ ओबीसी में है उनको भी मेंशन कर दिया, और ये जो है अपना फर्स्ट क्लास रोटियां सेक रहे हैं और खा रहे हैं दबा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों जो हमारे यहाँ पे आज वक्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि शिल्पकार उत्तराखंड में जो ये मुद्दा पनपा है, ये बड़ा गंभीर विषय है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, संवैधानिक मामला है, संविधान के धारा 341 से जुड़ा मामला है, और संवैधानिक विवाद जो है काफी लंबे समय से है, और इसका हल अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बहुत